जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। यह बात इस बात की पुष्टि की जा रही है अनेक तर्कों से, अनेक विचारों से। तो आदि गुरु शंकराचार्य, जैसा कि पहले माया के बारे में, अनात्मा आत्मा के विषय में चर्चा हुआ, आत्म अनात्म विवेक के विषय में, आवरण और विक्षेप शक्ति के विषय में, इन सभी विषयों में हमने चर्चा सुन चुके हैं, हम हो चुकी है। आज का विषय है आत्मा नहीं है। कौन? अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश है क्या? तो यह विषय आज लिया जा रहा है और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। आप इसी से संबंधित प्रश्न भी करें अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो। अन्नमय कोश क्या है? वास्तव में अन्न से उत्पन्न, अन्न से बना यह स्थूल देह ही तो अन्नमय कोश है। कोई दूसरी वस्तु अन्नमय कोश नहीं है। अन्नमय कोश ऐसा नहीं कोई अन्न का भंडार लगा हुआ है। यह मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है, व्यक्ति के बारे में। तो यह अन्नमय कोश उसका शरीर है। तो इसीलिए कहा गया, देहो अयमन्न भवनो अन्नमयस्तु कोश, कोशश्चान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीन। त्वक्चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीश राशि न पुरीश राशिर्नायम स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्ध। अर्थात अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। अगर अन्न ना मिले तो इस शरीर को टिकाए रखना आसान नहीं है। अगर भोजन ना मिले तो इस शरीर को टिकाए रखना संभव नहीं है। ठीक, इसीलिए कहा जा रहा है, जो अन्न से ही जीता है और अन्न से ही नष्ट हो जाता है। अन्न ना मिलने से नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि, पुरीश राशि, पुरीश राशिर्नायम स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्ध। अर्थात यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा तो नहीं हो सकता। इसीलिए यह स्थूल देह ही अन्नमय कोश है। पूर्वम जनेरपि मृतरेपि नायमस्ति जातः क्षणं क्षण गुणो अनियतस्वभाव नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमान स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। और आत्मा तो सर्वदा रहने वाली चीज है। तो उसके लिए हम इसको अन्नमय कोश को, इस शरीर को हम आत्मा नहीं कह सकते, या अन्नमय कोश को आत्मा नहीं कह सकते। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है, अस्थिर भाव वाला है, तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? भावों में लग्न रहने वाला, प्रभावित होने वाला आत्मा कैसे हो सकता है? पाणिपादादिमान देहो नात्मा व्यंगे अपि जीवनाथ ततक्षतेर नाशाश्च न नियम्यो नियामक। यह हाथ पैर वाला आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। अर्थात शरीर का अंग भंग भी हो जाए तो भी जीव जीवित रहता है। ठीक, तो ये बताया गया। तो इस स्थूल शरीर के लिए देह, उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्योंकि आत्मा निश्चल है, आत्मा निरंतर है, आत्मा शाश्वत है और देह शाश्वत नहीं है। यह तो नष्ट हो जाता है, बनता है और नष्ट हो जाता है। ठीक, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, कुल्य राशि मांस लिप्तो मल पूर्णो अति कश्मलः कथ भवेद्यम वेता स्वमेत द्विलक्षण। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह, यह अति कुत्सित देह अपने से भिन्न, मतलब हमारे से भिन्न है, वो अपना जनाने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? ये जनाता जरूर है, क्योंकि इसमें बुद्धि हो जाती है, इसमें अहंकार हो जाता है, परंतु यह है नहीं, यह आत्मा नहीं है। यह तो हड्डियों का समूह है, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ यह अति कुत्सित देह है, ऐसे कहा गया।
त्वंग मांसमेदो अस्थि पुरीशराशा वह मतिम मूढ़ जनः करोति विलक्षणम वेति विचारशीलो निज स्वरूपम परमार्थ भूतम। त्वचा मांस मेद अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि रखते हैं या अहम बुद्धि करते हैं। त्वचा मांस मेद अस्थि और मल से बना मल की राशि रूप इस देह में मूर्ख व्यक्ति ही अहम बुद्धि रखता है, करता है। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। विचारशील अपने पारमार्थिक स्वरूप को, अपने महान स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को इस देह से अलग समझते हैं, इस देह से अलग जानते हैं। देहो अहिमित्येव जड़स्य बुद्धि बुद्धिर देहे च जीवे विदुषत्वहंधि विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्मा हमित्येव मतिः सदात्मनि। जड़ पुरुषों की मैं देह हूं, ऐसा देह में अहम बुद्धि होती है। यह देह में अहम बुद्धि होती है कि हम ये देह हैं। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूं, ऐसे सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। ठीक है, तो जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी है, उनकी तो मैं ब्रह्म हूं सत्य आत्मा में ही उनकी अहम बुद्धि होती है, ना कि शरीर में होती है। अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे त्वंग मांस मेदो अस्थि पुरीशराशौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिम पराम भजस्व। कहा जा रहा है कि अरे हे मूर्ख, इस त्वचा मांस मेद अस्थि और मल आदि के समूह में आत्म बुद्धि छोड़ और सर्वात्म निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्म भाव करके परम शांति को भोग कर। देहेन्द्रियादावस्ति भ्रमोदिताम विद्वान हंताम न जहाति यावत तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता व्यस्तवेश वेदांत न्यायांत दर्शी। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों ना हो, उसकी मोक्ष की कोई बात ही नहीं है, उसकी मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाहर बाहर से जानता है, पढ़कर जानता है, आत्म अनुभूति में चीजों को नहीं जान रहा है। और इंद्रिय आदि में भ्रम उत्पन्न हो, अहंता को नहीं त्यागता। जब तक वो इंद्रियों आदि से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है, अविद्या से होने वाला जो अहंकार है, जब तक उसका त्याग नहीं करेगा, तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं है। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्ने देहे हृदय कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्त्व नास्ति काची जीव शरीरे च तथैव मास्तु। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी नहीं होनी चाहिए है। ठीक उसी प्रकार जीवित शरीर में तू फंसने का कोशिश मत कर, निकलने का कोशिश कर। जैसे छाया आदि जैसे या प्रतिबिंबित या स्वप्न आदि शरीरों में तुम्हारी आसक्ति ना हो, वैसे ही इस जीवित देह में, अन्नमय कोश में, इस शरीर में आसक्ति मत रखो। देहात्म धीरेव निर्नाम सिद्ध्या जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम यतस्ततस्त्वम जहीताम प्रयत्ना त्यक्ते तू चिते न पुनर्भवाशा। क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि है। देहात्म बुद्धि, देह में ही आत्मा की बुद्धि रखना, समझ रखना, देह में ही, यह क्या है? देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि है। मनुष्यों के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति के कारण है, अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। ठीक, तो जो देहात्म बुद्धि है, असद आदि भी बुद्धि है, जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति के जो कारण बनते हैं, उसे प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। और उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका नहीं रहेगी, क्योंकि पुनर्जन्म की जो प्रेरणा है वह कर्म संस्कारों में ही पड़े हुए हैं और बुद्धि में संस्कारों का वास है। तो इसीलिए अन्नमय कोश एक बाधा है, अनात्म वस्तु है। अन्नमय कोश अनात्म वस्तु है और यह एक बाधा है। हमें उसको वैसे ही समझ कर चलेंगे तो आगे चलकर हम अध्यात्म में भी उन्नति कर पाएंगे। तो इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ अध्यात्म बुद्धि को खत्म करने की बात कह रहे हैं। तो अन्नमय कोश आत्मा नहीं हो सकता और ना यह आत्मा है, क्योंकि यह नश्वर है, परिवर्तनशील है। आत्मा ना नश्वर है ना परिवर्तनशील। ठीक जिज्ञासु, तो इसी मुख्य बात को समझाने के लिए ही इस प्रकार से सारी व्यवस्था की गई और ये चर्चा ले आई गई। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर आपको मिलेंगे
दिव्य सृजन में एक नए विचार के साथ। और रही बात बिना ध्यान योग के हमें समझ में नहीं आ सकती गहराई की बातें, तो ध्यान योग साधना भी ज़रूर करना चाहिए। 14 तारीख से शुरू हो रहा है ध्यान योग का कोर्स, आप अवश्य अवश्य उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तो आइए इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर 9 बजे मिलेंगे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।